घिसटते घिसटते वो किसी ना किसी तरह इन झाड़ियों में छुप तो गया था, लेकिन रीछ इसकी बू सूंघते सूंघते मजीद करीब से करीब आता जा रहा था। मौत वेलर से अब कुछ ही फासले पर थी। वेलर नामी एक बूढ़ा शख्स थाईलैंड में मौजूद नॉर्थ वेस्ट के जंगलात से गुजर रहा था। तब ही अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपना रास्ता भटक चुका है। इसने फौरन अपने मोबाइल से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इस दूर दराज वीरान और खतरनाक जंगल में किसी किस्म के कोई मोबाइल सिग्नल नहीं आ रहे थे। वेलर नामी ये बूढ़ा शख्स समझ चुका था कि 72 साल की इस उम्र में इसे इस खतरनाक जंगल में जिंदगी की जंग लड़नी थी। नाजरीन, यूं तो किसी भी उम्र के लोगों के लिए जंगल में जिंदा रहना आसान नहीं है, खास तौर पर बुजुर्ग शहरियों के लिए एक ऐसे जंगल में रहना जान जोखिम में डालने जैसा होता है, क्योंकि जंगल शदीद गर्म होने के साथ साथ खतरनाक सांपों और खूनख्वार रीछों का भी घर होता है। वेलर अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात करने के लिए मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए इस जंगल से गुजर रहा था जब वो अपना रास्ता भूल गया। उसने दरख्त पर चढ़कर रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन इस उम्र में जंगल के दरख्त पर चढ़ना आसान बिल्कुल भी नहीं था। अपनी इस कोशिश में वो दरख्त से नीचे भी गिरा, जिसकी वजह से इसके घुटने और बाजुओं पर शदीद चोटें आई, लेकिन वो किसी ना किसी तरह दरख्त पर चढ़ने में कामयाब हो ही गया। वो दरख्त पर चढ़ तो गया था, लेकिन यहाँ आकर उसे सिवाय मायूसी के कुछ भी हाथ न आया, क्योंकि जंगल इतना ज्यादा घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी वो नीचे उतरने का सोच ही रहा था कि एक और नई मुसीबत आन पड़ी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा कर सकें। तेज गरज चमक के साथ शदीद बारिश शुरू हो चुकी थी और इस वक्त इसकी सांस हलक में आ अटकी जब उसने दरख्त पर अपने पास से एक सांप को गुजरते हुए देखा। वो अपना सांस रोककर खौफजदा नजरों से सांप को गुजरते हुए देख रहा था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि सांप उसे देखे बगैर गुजर गया। लेकिन तब ही उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। इसके पांव पर एक बड़े चूंटे ने अपने पंजे गाड़े हुए थे। इसने बड़ी मुश्किल से इस चूंटे को पांव से हटाकर नीचे फेंका। अब रात हो चुकी थी और इसे भूख के साथ साथ प्यास भी लग रही थी। बारिश हो रही थी, लेकिन उसके पास ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिससे वो बारिश का पानी जमा करके पी सकता। लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश एक तरकीब उसके जहन में ले आई। उसने झाड़ी और दरख्तों के पत्तों को भूसे की तरह इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे घड़े बनाए, जिनमें थोड़ी ही देर में पानी जमा हो गया और बूढ़े वेलर ने इसी जमा शुदा पानी से अपनी प्यास बुझाई। रात को सोने के लिए उसने ऊंची जगह तलाश करके बड़े बड़े पत्तों की मदद से एक बिस्तर बनाया ताकि वो उस पर सो सके। उसे इस जंगल में गुम हुए अब एक दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और इस दौरान इसने कुछ भी नहीं खाया था। शदीद मुशक्कत की वजह से उसे भूख भी शदीद लग रही थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसे खाकर भूख मिटाई जा सकती। जंगल के जिस हिस्से में वो मौजूद था, यहाँ जंगली फल भी नहीं थे, लिहाजा इसे जिंदा रहने के लिए चूंटियां तक खानी पड़ी। इसका वो पाँव जिस पर चूंटे ने काटा था सूजकर भारी हो चुका था। इस पाँव में शदीद तकलीफ हो रही थी और अब उससे चल पाना भी मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि वो चूंटा जहरीला था और जहर अपना काम दिखा रहा था। अगर उसे फौरी मदद ना मिल पाती तो ये जहर उसके पूरे जिस्म में फैलकर उसे हलाक भी कर सकता था, लेकिन यहाँ मदद मिलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। तब ही इसे जंगली रीछ की भयानक गुर्राहट सुनाई दी और इसके रोंगटे खड़े हो गए। आवाज से ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि रीछ उसकी तरफ ही आ रहा था। शायद उसने इंसानी बू सूंघ ली थी। बूढ़े वेलर ने उठकर चलना चाहा, लेकिन अपने सूजे हुए पांव की वजह से वो दोबारा गिर गया। अब वो घिसट घिसट कर एक तरफ मौजूद घनी झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा ताकि उनमें जाकर छुप सके। घिसटते घिसटते वो किसी न किसी तरह इन झाड़ियों में छुप तो गया था, लेकिन रीछ इसकी बू सूंघते सूंघते मजीद करीब से करीब आता जा रहा था। मौत वेलर से अब कुछ ही फासले पर थी। तब ही बूढ़े वेलर के जहन में एक और तरकीब सूझी। इसने यहाँ मौजूद दरख्त के पत्तों से निकलने वाला सब्ज रंग का मादा खुद पर मल लिया, जिससे सब्ज रंग के मादे की तेज खुशबू से रीछ इंसानी बू महसूस ना कर सका और कुछ देर बाद वापस चला गया। वेलर समझ चुका था कि जमीन पर रहना किसी सूरत भी खतरे से खाली नहीं।
इसीलिए वो दोबारा दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार इसका पाँव जख्मी होने की वजह से ये उसके लिए पहले से कई गुना ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। लेकिन वो दरख्त पर पहुंच ही गया। इसे यहाँ आए हुए अब 3 दिन गुजर चुके थे और अब इसकी हिम्मत और ताकत जवाब दे चुकी थी। उसने सोच लिया था कि वो इसी दरख्त पर मर जाएगा। कमजोरी की वजह से उसकी अब आंख भी नहीं खुल पा रही थी और मौत उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। तब इसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब वो आवाज दोबारा फिर से आई तो बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोल दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी उमड़ आई। ये कोई शिकारी शख्स था जो शिकार की तलाश में जंगल में इस तरफ निकल आया था, लेकिन शिकारी बूढ़े व्हेलर को देख नहीं सका था और आगे बढ़ चुका था। उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ इसके अलावा भी कोई इंसान मौजूद हो सकता है। व्हेलर ने शिकारी को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई। जिंदगी इतने करीब आकर फिर से दोबारा दूर जा रही थी। तब ही इसका पांव फिसला और वो दरख्त से नीचे आ गिरा। शिकारी ने जब ये आवाज सुनी तो वो तेजी से पलटा और दरख्त के नीचे घास फूस पर एक जख्मी बूढ़े इंसान को देखकर हैरान रह गया। इसने फौरी तौर पर पुलिस को आगाह किया और इसे बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 1.5 महीने तक अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद व्हेलर मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था। उसने बताया कि जब इसे बचाया गया तो अपनी जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ था। बस मेरे पाँव में थोड़ी तकलीफ है, मगर मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने 1000 सब्सक्राइबर के टारगेट को पूरा कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।